हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी लॉ ऑफिसर जिसकी परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी, उसके सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी के द्वारा लॉ ऑफिसर का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है, तो हम लोग उसी के अनुसार इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा कराई गई विभिन्न परीक्षाओं को हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी तथा बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों प्रश्नों को एक साथ रखा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पीईएन को अनिवार्य कर दिया है? तो इसे बिहार राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में गूगल कंपनी ने भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है? तो इस कैंपस का नाम है अनंत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गूगल ने बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला है जिसका नाम अनंत है, और इसमें 5000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट है, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना फुलवाड़ी शरीफ में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना फुलवाड़ी शरीफ में की गई है, और इस अस्पताल का निर्माण महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, और इन्होंने जनवरी 2025 में अपना 430वां मैच खेला था, और नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, और ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 के श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके तहत 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री शामिल है। और बिहार से कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 में, जिसमें 1 पद्म विभूषण जो कि शारदा सिन्हा को दिया गया है, 1 पद्म भूषण जो कि सुशील कुमार मोदी को दिया गया है, तथा 5 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है जो कि किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी तथा विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में सत्य कथन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था, तथा यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये रचिन रविंद्र को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी के द्वारा अपने प्रोविजनल आंसर की में इसका सही उत्तर विराट कोहली दिया गया है, जो कि गलत है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान तथा यूएई में किया गया था, और इसका विजेता भारत था, तथा भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था इसमें। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025 से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। जसप्रीत बुमराह तथा स्मृति मंधाना को विजडन ने दुनिया के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया है। नेक्स्ट है, 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 का आयोजन हुआ। तो इसका आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इस बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के करेवा मैदान निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लू पाइन यानी कि नीला चीड़। वहीं करेवा मैदान ये केसर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, खीचान और मेनार रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खीचन या खीचान तथा मेनार ये राजस्थान के आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, तथा इन दोनों स्थलों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को बुंदेलखंड क्षेत्र निर्धारित करता है।
नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयल तथा शंख नदी। ब्राह्मणी नदी का निर्माण कोयल और शंख नदी के संगम से होता है और ये 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर प्रवाहित होती है और ये ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ओडिशा की पहली बड़ी नदी महानदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। कोच्चि जो है ये एक तटीय क्षेत्र है जो कि पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहता है। मुंबई भी इसी प्रकार का एक तटीय शहर है तथा बेंगलुरु ये अंतर्देशीय शहर है, लेकिन यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसका तापमान अपेक्षाकृत एक समान ही रहता है। नेक्स्ट है जनपाव पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंबल नदी। जनपाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से तथा चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खाड़ी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, थूर। और इस मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, कल्लड़ आदि नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ दर्रा है तथा दूसरी तरफ उसका स्थान है यानी कि राज्य है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लखापानी दर्रा ये अरुणाचल में है तथा खुंजेराब दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? रसा चिकित्सा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागार्जुन। रस चिकित्सा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था और नागार्जुन ने ही शून्यवाद के सिद्धांत को विकसित किया है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू लघु शिलालेख। और इस शिलालेख को बैराट शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था और पल्लव वंश का संस्थापक सिम्हावर्मन या सिम्हाविष्णु था। नेक्स्ट है स्वर्गद्वारी नाम का शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली में अकाल और महामारी फैल गई थी तथा इस स्थिति से निपटने के लिए उसने दिल्ली छोड़ दिया था तथा लगभग 2.5 साल तक कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर अपना शिविर स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी का था और इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट है किसने कहा था यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूसियन फेब्रे ने। नेक्स्ट है स्वतंत्र पट स्वतंत्रता संबंधी, ये भीति नहीं होगा, गीतों हो जाएगा। तो स्वतंत्र पट्टू स्वतंत्रता संबंधी गीतों का एक संकलन, इसके लेखक सुब्रमण्यम भारती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक कॉलेज की व्याख्याता हर दिन एक ही समय पर विश्वविद्यालय जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 12 मिनट देर से पहुंचती है और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और विश्वविद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो हम लोगों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पर हम लोग दूरी को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब वह चलती है तो उसकी दूरी हो जाएगी चाल गुने समय, यानी कि 60 गुने x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 60। और जब वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा 75 गुने x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60। इन दोनों इक्वेशन को जब बराबर करेंगे तो ये 80 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक नक्शे का अनुपात 1:30,000 है। नक्शे पर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी सेंटीमीटर में? तो 15 किलोमीटर, ये सेंटीमीटर में 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया मीटर
और 2 जीरो और लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 से, तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इन संख्याओं का औसत माध्य क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2555। माध्य यानी कि मीन पूछ रहा है, तो इन सभी को जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 10 संख्या है इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है, 1287 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे किस न्यूनतम संख्या से गुना करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग 1287 को फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 143। तो यहाँ पर 143 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 3 के 5 क्रमागत गुणज यानी कि कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, उनका औसत क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा E-6। यहाँ पर ए को हम लोग मान लेते हैं ये 3n है, बी जो है ये 3n प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी ये 3n प्लस 6 हो जाएगा, डी जो है ये 3n प्लस 9 हो जाएगा और ई ये 3n प्लस 12 हो जाएगा। इन सभी का औसत निकालने के लिए इन सब को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15n प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये हो जाएगा 3n प्लस 6। और 3n प्लस 6 जो है किसके बराबर है? c के बराबर है, और c जो है e से 6 कम है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा E-6। यहाँ पर कह रहा है कि सीता बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करती है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और सीता पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो इधर चलना शुरू की और 20 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। फिर वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है और अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब वह बिंदु ए से किस दिशा में है? तो बिंदु ए से वो 25 मीटर उत्तर की ओर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, एक मोबाइल फोन की मूल कीमत 32,000 रुपए है। पहले उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 32,000 पर पहले 15% की छूट दी गई तो ये हो जाएगा 85/100, यानी कि इसकी कीमत 27,200 रुपए हो गई। कह रहा है कि फिर कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% की वृद्धि की गई 27,200 में, यानी कि 110/100, तो ये हो जाएगा 29,920। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29,920। नेक्स्ट कह रहा है कि दो व्यक्ति x और y किसी कार्य को क्रमशः 4 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद x ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य y ने अकेले पूरा किया। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल कार्य 4 गुने 8 यानी कि 32 है, जिसमें से x जो है इसको 4 दिन में पूरा करता है, यानी कि x जो है एक दिन में 8 कार्य करता है, और y जो है ये 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक दिन में ये 4 कार्य करता है। दोनों साथ में शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कि एक दिन में 12 काम हो रहा है, 8 और 4 12, तो 2 दिन में 24 काम हो गया। तो यहाँ पर 32 माइनस 24 करेंगे तो कुल 8 काम बचा है। अब x चला गया है और बाकी का काम y को पूरा करना है, तो 8 काम को y 2 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि एक दिन में ये 4 काम कर रहा है। तो पहले इन दोनों ने 2 दिन काम किया था और उसके बाद फिर y ने अकेले 2 दिन काम किया, तो कुल 4 दिन में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दादी की उम्र वर्षों में उतनी ही है जितनी उसकी पोती की उम्र महीनों में है। यदि उनकी उम्र में 55 वर्षों का अंतर है तो पोती की उम्र क्या है? यहाँ से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। पोती की उम्र अगर 5 वर्ष 6 महीने है, यानी कि 5.5 वर्ष है, और दोनों की उम्र में अंतर 55 वर्ष का है, तो दादी की उम्र 60.5 वर्ष हो जाएगी। और कह रहा है कि इतनी ही उम्र पोती की महीनों में है, और यहाँ पर पोती की उम्र 66 महीने हो जा रहा है। 12×5 = 60 प्लस 6 66, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि पोती की उम्र 5 वर्ष है और दोनों की उम्र का अंतर 55 वर्ष है, तो दादी की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी और पोती की उम्र भी 12×5 = 60 यानी कि 60 महीने है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15, 36, 40 और 75 से विभाज्य है? तो यहाँ पर भाग देके देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर अनी को 25% की हानि होती है। 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसका मतलब है कि इसका कीमत 200 रुपये हो जाएगा। 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए? तो 20% का लाभ पाने के लिए ये हो जाएगा 240, यानी कि उसे 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है, मान लेते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक 10 सेंटीमीटर है और दूसरा 24 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले इसके साइड निकालने होंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एस स्क्वायर इज इक्वल टू पहला डायगोनल का हाफ यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल का हाफ 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 और s इज इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 169, इसका रूट अंडर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार समचतुर्भुज का परिमाप 13 गुने 4 इज इक्वल टू 52 यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। देखिए, जब एक ही दिशा में दो चीज़ें चलती हैं तो उसकी चाल को माइनस कर देते हैं। तो 60 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई 140 मीटर दिया हुआ है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो 140 डिवाइडेड बाई चाल यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 42 तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 5 गुने 18, तो 6 से 6 18, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 5 चौके 20 यानी कि ये 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सेकंड में। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रेणी में x और y का मान क्या है। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 और 11 + 2 13 हो जाएगा और यहाँ पे 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162 और 162 गुने 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 486। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 और 486। नेक्स्ट है एक घड़ी सुबह ठीक 5 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 10 बजे पूर्वाह्न यानी कि 10 AM इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। घड़ी 5 बजे सुबह सेट की जाती है और ये अगले दिन 10 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है। तो कुल टाइम जो है वो 24 घंटा यानी कि 5 बजे सुबह से 5 बजे सुबह अगले दिन तक 24 घंटा हो जाएगा और 5 बजे से 10 बजे तक +5 हो जाएगा। तो ये टोटल समय 29 घंटा हो जाएगा और 1440 मिनट, इसमें ये घड़ी जो है ये 1450 मिनट दिखा रही है। तो 1 मिनट में ये कितना दिखाएगी, 1440 डिवाइडेड बाई 1450। इसी प्रकार ये 29 घंटे में कितना दिखाएगी, तो 29 घंटे को पहले मिनट में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 29 गुने 60 इज इक्वल टू 1740 और इसमें फिर 1440 डिवाइडेड बाई 1450 कर देंगे तो ये 1728 मिनट आ जाएगा। और इसको जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करने पर ये 28 घंटा 48 मिनट होता है। तो सुबह 5 बजे से 28 घंटा 48 मिनट ये 9:48 सुबह हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक इंग्लिश के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह तैरती रहती है, ऐसा होता है क्योंकि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतही तनाव उसके तैरने में सहायक होता है यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है धूप के चश्मों में क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो क्रूक्स ग्लास में सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूप के चश्मों में क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है और सीरियम ऑक्साइड ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाली दस्तावेज के पता लगाने में। श्वास विश्लेषक इसके लिए इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत, जिसमें इंफ्रारेड प्रकाश को सांस के नमूनों से जब गुजारा जाता है तब एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर अवशोषित प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है। वहीं नाइट विजन उपकरणों में भी इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है तथा पौधों को गर्म रखने के लिए भी इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। वहीं जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है, न कि इंफ्रारेड लाइट का।
नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होती है, तो इसकी तीव्रता 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। वहीं इसका तरंग दैर्ध्य ये 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारा स्वयं का वजन, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारे वास्तविक वजन से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर दाब लगाने से ये सभी हिस्सों में समान रूप से प्रसारित होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जल निमग्न पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इको ऑफ शॉक। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके पानी में डूबने पर ऊष्मा निकलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो यह एक रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया दोनों हो सकती है और इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा या तो अवशोषित होगी यानी कि एंडोथर्मिक या फिर उत्सर्जित होती है यानी कि एक्सोथर्मिक। वहीं जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी कि CaOH2 और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है हीटर की कॉइल बनी होती है, तो बीपीएससी ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को बताया है, टंगस्टन। किंतु हीटर की कॉइल नाइक्रोम की बनी होती है जो कि निकेल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। वहीं बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है ये सबसे सरल एल्केन होता है और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। और पैराफिन जिसको एल्केन भी कहा जाता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है सीमेंट निर्माण मिश्रण यानी कि क्लिंकर में CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम मिलाया जाता है ताकि, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए। सीमेंट निर्माण मिश्रण में CaSO4 H2O जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की दर कम हो सके और जिप्सम जो है ये पानी के साथ क्लिंकर की तीव्र प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है। नेक्स्ट है प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो आश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वह है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिल सल्फाइड यौगिक। नेक्स्ट है हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, 1 कैरेट का वजन होता है तो 1 कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण इनमें से है, इसका मुख्य कारण इनमें उपस्थित सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर हैलाइड जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड मौजूद होता है और ये जब चमकीले प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये विघटित होकर धात्विक सिल्वर बनाते हैं जिससे ग्लास काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है जो मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है और यह शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आंत्र ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है तो ये जीवाणु से पैदा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंत्र ज्वर मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स। एमिटोटिक डिवीजन जिसे प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन या द्विविभाजन के रूप में जाना जाता है ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, ईस्ट आदि। नेक्स्ट है होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जंतुओं की। और होलोजोइक पोषण ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव ठोस खाद्य कणों को ग्रहण करते हैं और पोषक तत्व निकालने के लिए उन्हें आंतरिक रूप से पचाते हैं और भोजन करने की यह विधि जानवरों और अमीबा जैसे कुछ प्रोटोजोआ में देखी जाती है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे मनुष्यों के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्यों के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि एक एटीपी 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए को कितनी एटीपी की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 368 एटीपी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2800 को 7.6 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। मानव की आंतों में विटामिन के का निर्माण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसे भी आहार नाल के अंदर उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ABA को। पौधों का तनाव हार्मोन ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, और इस हार्मोन को वृद्धि अवरोधक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बीज की प्रसुप्त अवस्था और विलग्न को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड्स हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणुओं के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्लाज्मिड्स छोटे गोलाकार दोहरे रज्जुक वाले DNA अणु होते हैं जो कि कोशिका के गुणसूत्र DNA से अलग होते हैं, और ये आमतौर पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अस्थि मज्जा नहीं मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्ड्स में यानी कि चिड़ियों में। पक्षियों में अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है, क्योंकि पक्षियों की हड्डियां वायवीय यानी कि हल्की होती हैं, जिसमें अस्थि मज्जा के स्थान पर वायुकोश होता है। प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक कंप्यूटर के प्रश्न दिए गए हैं। 76 नंबर प्रश्न है, डिस्क की खोज किस OS पीढ़ी में हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरी। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको तीसरी पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर राइट ओनली होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल रजिस्टर ये एक प्रकार का रजिस्टर है जिसे केवल CPU के द्वारा ही लिखा जा सकता है तथा इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, सभी विशेषाधिकार प्राप्त निर्देश यानी वे निर्देश जो हार्डवेयर और अन्य संसाधनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिन्हें निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंपा जाता है, उन्हें कहा जाता है, तो इन्हें सिस्टम कॉल्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ 11 को स्थापित करने के लिए न्यूनतम PC रैम आवश्यकता क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 GB। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रैम 4 GB चाहिए। नेक्स्ट है, विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए बायोस में किस प्रकार का बूट सिस्टम अनिवार्य है? तो इसके लिए UEFI बूट सिस्टम अनिवार्य है, UEFI विथ सिक्योर बूट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित क्षेत्र में छपी हुई पंक्तियों को पुनः दिखाने की शॉर्टकट कुंजी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट यानी कि ओपन पैरेंथेसिस। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित कोशिकाओं पर आउटलाइन बॉर्डर लागू करने की शॉर्टकट कुंजी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में घंटे और मिनट के साथ AM या PM सहित समय प्रारूप लागू करने की शॉर्टकट कुंजी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कमांड या प्रक्रिया को दोहराने की शॉर्टकट कुंजी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन सी या फिर F4। नेक्स्ट है, विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ लेयर है तथा दूसरी तरफ उसका एड्रेस है। डेटा लिंक लेयर इसका हो जाएगा लिंक पता यानी कि लिंक एड्रेस। नेटवर्क लेयर इसका हो जाएगा लॉजिकल पता यानी कि लॉजिकल एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेयर का हो जाएगा पोर्ट नंबर, और एप्लीकेशन लेयर का हो जाएगा नेम्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्लासलेस पता 167.199.170.82/27 दिया गया है। नेटवर्क में पतों की संख्या है, तो नेटवर्क में पतों की संख्या 64 हो जाएगी, ऑप्शन सी।
यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ पोर्ट नंबर है और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल है। तो 20 का हो जाएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 23 हो जाएगा टेलनेट, 25 का हो जाएगा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और 53 का हो जाएगा DNS यानी कि डोमेन नेम सर्विसेज। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है राउटर एक कौन से लेयर का डिवाइस होता है? तो राउटर ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस है यानी कि तीसरे लेयर का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल लेयर, फिर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर होता है नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर, फिर होता है प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद होता है एप्लीकेशन लेयर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्लीज डू नॉट टेल सेल्स पर्सन एनीथिंग। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देती है, जैसा कि फॉर्मेटिंग या मानक पाठ सम्मिलित करना, और आप इसे कैसे बनाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्रोस, बाय रिकॉर्डिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। नेक्स्ट है आपके पास एक दस्तावेज है जिसे टीम के साथ सहयोगात्मक संपादन के लिए साझा करना है। बिना मूल स्वरूप बदले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कौन सी विशेषता आप बदलाव ट्रैक करने और टिप्पणियां जोड़ने के लिए उपयोग करेंगे, और आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम दस्तावेज सभी इनपुट्स को मर्ज कर दे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस और कमेंट्स, बदलावों को स्वीकार या अस्वीकार करके और टिप्पणियों को हल करके। नेक्स्ट है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, Shift+F5। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर अनुभाग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सभी स्लाइड को एक साथ संपादित करने के लिए किया जाता है, यानी कि एडिटिंग ऑल स्लाइड्स इन वन गो। नेक्स्ट है आप एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक स्लाइड को एक विशेष ब्रांडिंग गाइडलाइन का पालन करना है, जिसमें कंपनी का लोगो, फॉन्ट शैली और फुटर टेक्स्ट शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्लाइडों में एक समरूपता बनी रहे और यदि भविष्य में ब्रांडिंग बदले तो उसे आसानी से अपडेट किया जा सके, आपको कौन सी सुविधा का उपयोग करना चाहिए और क्यों? तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग करना चाहिए और सभी स्लाइड प्रकारों के लिए लेआउट, लोगो और फुटर निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को स्लाइड पर प्रकट करने के लिए कौन सा एनिमेशन प्रकार उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंट्रेंस। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में चार्ट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है? तो ये इंसर्ट टैब में होता है। नेक्स्ट है ईमेल में BCC फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्तकर्ताओं को छुपाकर ईमेल भेजना होता है, ऑप्शन बी। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से ईमेल पढ़ने की सुविधा देता है जबकि ईमेल सर्वर पर ही रहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, IMAP। और IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वेब पर सुरक्षित ब्राउजिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए HTTPS का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और इसके लिए TSL या फिर SSL सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यदि ब्राउज़र किसी सुरक्षित वेबसाइट को लोड नहीं कर पा रहा है और सर्टिफिकेट एरर दिखा रहा है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि वेबसाइट का SSL प्रमाण पत्र अमान्य या समाप्त हो चुका है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।